एक पेड़ मां के नाम। और सारा जंगल अडानी के नाम। मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव जंगल एक बार फिर खतरे में है, क्योंकि पेड़ों की कटाई का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है। सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इस बार 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सरगुजा के केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में खनन के लिए कथित तौर पर 5 लाख पेड़ों को कटाई की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले भी भारी विरोध के बीच हसदेव में 11,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। यह सब तब हो रहा है जब अखिल भारतीय स्तर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चलाया जा रहा है। हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। आपको बता दें कि पहले की कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मत से हसदेव में पेड़ों की कटाई न करने का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भी खनन पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी, लेकिन अब निजाम बदला है। हर मांग, हर आवाज को दरकिनार कर जंगल काटने की तैयारी है। हसदेव जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह जैव विविधता का अनमोल केंद्र है। यहाँ 82 प्रजातियों के पक्षी, 170 प्रकार के पौधे और हाथी, बाघ जैसे वन्य जीव रहते हैं। पेड़ों की कटाई से न सिर्फ ये प्रजातियां खतरे में पड़ रही हैं, बल्कि मानव हाथी संघर्ष भी बढ़ रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि खनन से हसदेव नदी का जल संग्रहण क्षेत्र भी प्रभावित होगा, जिससे पानी की कमी और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ेगा। बारिश में कमी, सूखा बंजर जमीन और बढ़ती गर्मी, ये सब हसदेव के विनाश के परिणाम होंगे। हसदेव जंगल आदिवासियों की आत्मा है। यह उनकी आजीविका, संस्कृति और इतिहास का आधार है। 700 से अधिक आदिवासी परिवारों की जिंदगी सीधे तौर पर इस जंगल पर निर्भर है। खनन की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं और हजारों अन्य के सामने विस्थापन का खतरा भी मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के अगुवा आलोक शुक्ला ने राज्य की भाजपा सरकार से इस मंजूरी को तुरंत वापस लेने की मांग की है और इसे लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। शुक्ला ने याद दिलाया कि स्थानीय लोगों ने पर्यावरण स्वीकृति की जन सुनवाई में भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 1623 व्यक्तिगत पत्र जमा किए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस मामले पर कहना है कि 1760 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल की कटाई होनी है। कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार ने राजस्थान और अडानी के नाम पर अधिग्रहण जारी रखा। बघेल ने आरोप लगाया कि हसदेव में जंगलों की कटाई जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तभी शुरू हो गई थी। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में अभी जो अनुमति मिली है 1760 हेक्टेयर, जिसमें से 1742 हेक्टेयर यानी कि 99% जंगल है, और वो भी घना जंगल है और देश के गिने चुने जंगलों में से एक है। हमारी सरकार ने इस ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण जो केंद्र सरकार ने किया उसका भी विरोध किया था, परंतु मोदी सरकार ने राजस्थान और अडानी के लाभ के लिए अधिग्रहण जारी रखा। और इसकी जो प्रारंभिक जो अनुशंसा है वो रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दी थी। जुलाई 2022 में विधानसभा में सर्वसम्मत से हसदेव के वनों में कटाई रोकने का प्रस्ताव किया, और हमने अनुमति होने के बाद भी पर
परसा कोल ब्लॉक में जंगल कटाई नहीं होनी थी। राजस्थान विद्युत निगम को कह दिया था इसकी पूरी आवश्यकता पहले खदान पीकेपी से पूरी हो रही है, दूसरे या तीसरे ब्लॉक खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और हमने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और परसा कोल ब्लॉक रद्द करने की मांग की। आज अडानी के फायदे के लिए छत्तीसगढ़ के शानदार जंगलों की कटाई और हसदेव बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र को विष्णुदेव सरकार ने बलि चढ़ा दी है। भाजपा ही नारा लगा सकती है, एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल अडानी के नाम। वहीं छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक पोस्ट कर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने हसदेव के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए बताया कि हसदेव वन क्षेत्र में आने वाली गुफाएं, रामगढ़ की पहाड़ियां किस तरह से भगवान राम के वनवास की कहानियां कहती हैं। उन्होंने चेताया कि पहले से 2 खदानों में माइनिंग के कारण इस पर्वत में दरारें आ रही हैं। अब केते एक्सटेंशन से यह खतरा विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की आड़ में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए सरगुजा और प्रदेश की बलि देना स्वीकार कर लिया है। तो हसदेव का विनाश सिर्फ छत्तीसगढ़ का नुकसान नहीं है, यह पूरे देश के लिए खतरा है। अगर बिजली की जरूरत है तो सौर ऊर्जा जैसे विकल्प मौजूद हैं। हमें जंगल को नष्ट करने की क्या जरूरत है? वैसे भी इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार पीएम सौर ऊर्जा योजना पर विशेष फोकस कर रही है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।